वैसे आज एक अच्छी खबर सामने आई है। कह सकते हैं इस पूरे मामले पर थोड़ा दबाव बनाने को लेकर अच्छी है, बाकी वैसे तो कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 2013 में एक भर्ती निकाली गई थी एएनएम और जीएनएम को लेकर राजस्थान में। 2013 में ये भर्ती की संख्या थी 28,051 पद। सरकार ने बड़े पैमाने पर 8 सालों बाद ये भर्ती निकाली थी और इसके बाद जो हालात बने इस भर्ती को लेकर, उसको लेकर आज भी अभ्यर्थी सड़कों पर है। मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताता हूं कि इस मामले पर इस वक्त सरकार को से पूरे मामले पर क्या जो अभ्यर्थी है जो इस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए, या कहा जाए कि भर्ती पूरी नहीं हो पाई, जो पद काट दिए गए थे, उसको सरकार से क्या गुहार लगाई जा रही है। सूबे में रोजगार की क्या स्थिति है, इसकी एक बानगी हम आपको दिखाते हैं। सूबे का सरकारी महकमा लोगों को रोजगार देने में कितना एक्टिव है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जो रिपोर्ट हम टेलीविजन पर लगातार दिखा रहे। साल 2013 में एएनएम जीएनएम की भर्ती वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन 7 साल बीतने के बाद इन पदों पर कितनी भर्तियां हुई हैं और इसके हाल क्या है, हम आपको अब बताने जा रहे हैं। दरअसल ये भर्ती निकली कब थी? साल 2013 में एएनएम जीएनएम के 28,051 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इनमें से महज 16,818 पदों पर नियुक्ति दी गई थी। यानी 16,818, 28,051 में से 16,818 पदों पर ही नियुक्ति दी गई। इसके बाद नियुक्ति से वंचित रहे 11,233 बेरोजगार अब भी प्रशासन और सरकार और अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगातार काटते जा रहे हैं। नियुक्ति से वंचित रही नर्सिंग महिलाओं ने या तो नौकरी ये मांग की है, या तो हमें नौकरी दी जाए, या फिर इच्छा मृत्यु तक की मांग उन्होंने की है, सड़कों पर हैं। दरअसल सूबे में 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद नर्सिंग भर्ती निकाली गई थी, लेकिन 28,051 पदों में से महज 16,818 पदों पर लोगों को नियुक्ति दी गई थी। उसी दौरान बीच भर्ती में 11,233 पदों को काट दिया गया था, कम कर दिया गया था। उसके बाद से ही पदों को फिर से जोड़ने की मांग की जा रही है। हालांकि बाद में सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया पूरे मामले पर, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक इन तमाम अभ्यर्थियों को इंतजार है, जो बेचारे इस वक्त सड़कों पर हैं। 2013 की भर्ती 7-8 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई कमेटी का झुंझुनू पकड़ा दिया गया। इसके बाद अभी तक कोई पूरे मामले पर समाधान निकालने की, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई रास्ता निकालने के लिए कोई कदम उठाया नहीं गया। कमेटी का गठन करने के बाद नियुक्ति से वंचित रहे बेरोजगारों को एक आस जगी थी कि भाई अब हो सकता है कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हो और उनको नौकरी मिल जाए। लेकिन 10 महीना बीत गया इस सरकार में, 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कमेटी का फैसला जनता के सामने, यानी इस कमेटी ने अभी तक फैसला ही नहीं दिया कि क्या होना चाहिए। इधर बेरोजगारों का कहना है कि 7 साल का वक्त काफी ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, और अब वो अपने बच्चों के साथ दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। इस चक्कर में कई बेरोजगारों की उम्र पार हो गई। ऐसे में अब बेरोजगार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 7 सालों से भर्ती को लेकर संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा। 10 महीने से कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से बेरोजगार